हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। आज मेरी इस वीडियो में मैं जरबेरा प्लांट की रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ कि किस तरह से जरबेरा प्लांट, एक प्लांट से हम कई प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये कई ऑफसेट्स निकालता है। छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं इसके एक प्लांट से, मदर प्लांट से, और कैसे हम इसकी रूट डिवाइड करके कई प्लांट्स बना सकते हैं। और इस जरबेरा प्लांट के जो एक बार फूल खिल जाते हैं तो 10-15 दिन में ही मुरझाते हैं। वो बहुत सुंदर लगते हैं इसके प्लांट्स, इसके फ्लावर्स। और ये साल भर ब्लूमिंग देता है, साल भर इसके फूल खिलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, हाँ, पर फिर भी इसकी नाइस सॉइल मिक्स बना दें हम और अच्छे से इसमें एंटी फंगल डालें, क्योंकि इसका एक मुरझाने का और ख़राब होने का कारण होता है प्लांट का कि एंड इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचाना हमको बहुत ज़रूरी होता है अपने इस जरबेरा प्लांट को। मैं जब नए गार्डन में आई तो मैंने 3-4 प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बना लिए और इतने सारे इनमें फूल खिल रहे हैं। जरबेरा प्लांट को बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए और सेमी शेड एरिया में इनको रखा जा सकता है, इन प्लांट्स को। इस तरह से गमलों में से इस तरह से हमने प्लांट्स निकाल लिए ये सारे। ये एक प्लांट से इतने सारे फैल गए, उसमें बहुत ज़्यादा फैल जाता है, पूरे गमले में फैल जाता है प्लांट। आप एक प्लांट लगाइए तो उसके बाद धीरे धीरे ये फैल जाता है। इसमें थोड़ा रूट बाउंड हो गया था, इसलिए हमने सोचा अब इसको निकाल के इसकी रूट डिवाइड करके हम न्यू प्लांट्स बना दें। तो ये देखिए किस तरह से इनमें से अलग अलग रूट डिवाइड करके हम 3-4 प्लांट, एक गमले के प्लांट से 3-4 प्लांट बना देंगे। इस तरह से रूट डिवाइड कर रहे हैं और ये इस तरह से हमने सारे निकाल लिए हैं। एक गमले में से इन्होंने निकाले हैं, हस्बैंड इसका रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से निकाला है हमने। यदि हार्ड होता है निकालना तो उसको हल्का सा स्टरलाइज कटर से हम कट लगा के इस तरह से हाथ से धीरे धीरे अलग कर सकते हैं। रूट डिवाइड कर दिए हमने इस तरह से। अब ये 3-4 गमलों के हमने प्लांट्स रूट डिवाइड कर लिए हैं। अब इनकी जो रूट बाउंड हो गई थी, जो लंबी लंबी रूट्स आ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा सा कट करेंगे ताकि गमलों में अच्छे से फिट हो जाए और रूट बाउंड जल्दी ना हो। तो इस तरह से हमने इसकी ट्रिमिंग कर दी है रूट्स की। और ये देखिए इसमें अभी भी फूल खिले हुए हैं, लेकिन ये धीरे धीरे फूल तो सूख जाएंगे, बाद में नए कलियाँ आएंगी। और इस तरह से हमने रूट्स मतलब पूरी कट कर ली हैं, सारी मिट्टी हटा ली है और इनको कट किया है, ट्रिमिंग किया है रूट्स को। इसकी रूट्स को फंगल इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये साफ फंजीसाइड है, साफ का फंजीसाइड आता है। कोई भी फंजीसाइड ले सकते हैं, हम ये साफ ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्लांट्स के लिए। तो ये हमने पानी में घोल लिया है साफ को, और इसमें इन प्लांट्स की जो रूट्स है इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हमने डुबा के रख दिया, ताकि जो भी फंगस या कुछ भी कीड़े मकोड़े जो भी हों सारे निकल जाएंगे इस पानी में, साफ फंजीसाइड के पानी में। तो 5 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद निकाल के उनकी रूट्स को अच्छी तरह धो के और हल्की हल्की फिर से थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है। अब इनको हम रिपोर्ट करेंगे। इस एंटी फंगल पानी में अच्छी तरह से इसकी रूट्स को धो लिया, ताकि बिल्कुल भी फंगस वगैरह का डर ना हो, और अच्छी तरह से उसको थोड़ी देर सुखा लिया है हमने। अब नया सॉइल मिक्स बनाया हमने इस तरह से, जिसमें सैंड है, गार्डन सॉइल है, और 2-3 साल की पकी हुई जो काउडंग कंपोस्ट है वही मिलाएं, क्योंकि कच्ची काउडंग कंपोस्ट से फंगल इन्फेक्शन का डर रहता है। लीफ कंपोस्ट भी अच्छी पकी हो, ज़्यादा दिन की हो, तो वही मिलाया जा सकता है। नीम खली मिलाया जाता है, सैंड मिलाया जाता है, और इसमें एंटी फंगल साफ जो होता है वो भी हमने डाला है, फंजीसाइड। और इसकी मिट्टी को पूरी तरह से तैयार किया है हमने, ये गार्डन सॉइल। और इसमें राइस हस्क भी मिला सकते हैं, राइस हस्क ना हो तो कोकोपीट डाला जा सकता है, और सैंड भी मिलाया जाता है अगर राइस हस्क ना हो तो। इस तरह से जो ड्रेनेज होल है उसको हमने ये किसी भी दिए से या किसी भी लकड़ी के ठीकरे से हम कवर कर देंगे, और ताकि मिट्टी बहे ना, फर्टिलाइज़र इसका बहे ना। और ये हमने इस तरह से इसमें सॉइल मिक्स डालना शुरू किया है। ये जो भी सॉइल मिक्स बनाया है इसको
8 to 10 इंचेस या 12 इंचेस के पॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट फैलता जाता है। एक प्लांट से कई प्लांट्स इसके बनते हैं, मदर प्लांट से 3-4 ऑफसेट निकलते हैं, तो पूरा गमला फैल जाता है। इस तरह से पॉट फिल करने के बाद सॉइल मिक्स से हमने ये जरबेरा की जो भी रूट डिवाइड किए थे प्लांट्स की, इस तरह से हमने लगाए हैं। इस प्लांट की जब हम ये रूट रिपोर्ट कर रहे हैं जब प्लांट को, तो इसकी हमेशा इसके ये क्राउन को ऊपर रखना है। जहाँ से देख रहे हैं स्टेम निकल रही है, उस डिस्क को या क्राउन को हम ऊपर रखेंगे। यहाँ से इसकी स्टेम्स और इसकी पत्तियाँ निकलती हैं और कलियाँ निकलती हैं, तो इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, ये मिट्टी के ऊपर ही रखना है, ताकि यहाँ फंगल इन्फेक्शन ना हो। नहीं तो पत्तियाँ वहाँ से गलने लगेंगी और इन्फेक्शन हो जाएगा, तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए इसकी रिपोर्ट करते टाइम कि इसके क्राउन को ऊपर रखें जरबेरा प्लांट के। कई बार नर्सरी वाले इसकी क्राउन को नीचे दबा देते हैं मिट्टी में, और वो घर लाने पे वो ख़राब हो जाते हैं प्लांट। तो इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है इसको रिपोर्ट करते हुए कि इसका जो क्राउन है प्लांट का, इसका जरबेरा प्लांट का, उसको मिट्टी में ना दबाएं। जहाँ से उसकी रूट्स हैं, बस रूट्स को अंदर करना है। प्लांट्स तो ये काफ़ी सारे हैं। ये इस पे इनमें इतने फूल आ रहे थे, इतने फ्लावर्स आ रहे थे कि इन सब को हमको रिपोर्ट करने का मन नहीं किया, क्योंकि इनमें छोटी छोटी कलियां भी आ रही थी। पर इस सीज़न में यानी फरवरी में हमको कर लेना चाहिए रिपोर्ट इनको, या फिर सितंबर अक्टूबर में बरसात के बाद इसको रिपोर्टिंग करनी चाहिए इसकी। और देखिए जिस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, इसके क्राउन को ऊपर किया हुआ है मैंने, मिट्टी में नहीं दबा रही हूँ, ताकि इसके पत्तों पे फंगल इन्फेक्शन ना हो। और ये हमने इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर दी है सारे प्लांट्स की। ये काफ़ी सारे घने हो गए हैं, इतने ज़्यादा घने हो गए, एक ही गमले में एक प्लांट लगाने से इतने सारे घने हो गए हैं। और ये इसमें सूखी पत्तियाँ, जो भी स्पेंट फ्लावर या सूखी पत्तियाँ हैं, ये सूखी पत्तियाँ हटाना ज़रूरी होता है, नहीं तो इनसे फंगस फैलने का डर होता है। इसलिए ये सारे हम काट के निकाल दे रहे हैं हस्बैंड इसमें से। इसकी पत्तियाँ पीली होने लगें तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो सीवीड होता है, उसको पानी में मिला के स्प्रे किया जा सकता है, और उससे उसमें तरोताज़ा वो बने रहते हैं। ये साफ फंजीसाइड का जो पानी था, वही हमने जब रिपोर्ट कर दिए सारे प्लांट्स, तो उनमें थोड़ा थोड़ा डाल दिया है इसका पानी, जो साफ फंजीसाइड वाला, ताकि जो थोड़ा बहुत फंगस भी हो वो भी ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हमने ये 5-6 गमले सारे रिपोर्ट कर दिए और उनको एक साइड में रखा है। इस सब में ये थोड़ा थोड़ा पानी डाला है रिपोर्ट करने के बाद। रिपोर्टिंग के बाद इनको शेडी एरिया में रखा था, ताकि बहुत तेज़ धूप ना लगे, और ये बहुत जल्दी ग्रो हो गए उसमें। यदि पेस्टिसाइड इसमें यूज़ करना है तो नीम ऑयल को हम पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और ट्राइकोडर्मा भी हम एंटी फंगल है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा का पानी में मिला के, या फिर साफ फंजीसाइड भी मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। जरबेरा को सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए, बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए दिन की इस समय गर्मियों में, और सुबह की धूप थोड़ी लग सकती है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा छाँव में ही रखना ठीक है। ये 10-11 फरवरी के बीच हमने रिपोर्टिंग करी थी। उस समय मौसम थोड़ा हल्का ठंडा था, और उसके बाद 15 दिन के बाद का ये अपडेट है। ये इस तरह से नए फ्लावर्स आने लगे, नई कलियां आने लगी, नए पत्ते आने लगे, और धीरे धीरे ये पूरे गमले में ये प्लांट फैल जाएगा जरबेरा का, और पूरी गर्मियों भर ये फ्लावर्स देंगे। इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे और केयर करेंगे तो ये साल भर फूल देंगे। हमको तो फूल रहते हुए रिपोर्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि साल भर फ्लावर्स आते हैं हमारे जरबेरा में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।